आज मैं आपसे एक बहुत ही जो बेसिक सी नॉलेज है उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को ये समझने में कि कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मतलब ये आपस में ऐसे देखने में लगता है कि दोनों बहुत सामान्य से हैं, बहुत ही सेम सी चीज़ें हैं। तो मतलब थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। तो मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिना जाने भी अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज़ मैं उनके लिए हेल्प करना चाहती हूँ जो सच में जानना चाहते हैं और केमिस्ट्री को एक डेप्थ में देखना चाहते हैं। तो पहली बात करूँगी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस के बारे में जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक वो चीज़ है जो बताती है कि मेरा एक करंट वो कितनी आसानी से चल रहा है या आसानी से पास कर रहा है एक मेटल से। तो अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बोल रही हूँ, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, अब मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मेरा NaCl हो गया, तो NaCl को जब मैं पानी में डालूंगी, उसका एक्वस सोल्यूशन लूँगी, तो क्या होगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा Na+ और Cl- आयन में। तो इससे क्या होगा कि मुझे Na+ और Cl- आयन्स मिलेंगे। और जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीट 100% डिसोसिएशन देगा। तो उसका सारा जो आयन्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे सोल्यूशन में। तो अब मेरे को ये बात पता है कि जो भी चार्ज्ड स्पीशीज़ होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज़ या आयंस, ये हमेशा क्या देती है, मुझे करंट देती है। ठीक है। तो कंडक्टेंस हम इसी तरीके से मेजर करते हैं। कई बार हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट का हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि उस इलेक्ट्रोलाइट से मुझे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस जब मुझे पता चल जाता है तो मैं उसका इन्वर्स करके आराम से कंडक्टेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है। तो जो और अब मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को मैं क्या करती हूँ, मेरा एक बीकर है मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर कुछ अपने रॉड्स लगाती हूँ और वो भी इनर्ट रॉड्स होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्लैटिनम रॉड्स ले ली और इसके बीच में मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है। तो अब इसके बीच में ये मेरे दो नोड्स हैं, मतलब दो रॉड्स हैं। अब इसके बीच में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, मतलब मेरा आसान जो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मेरे आयंस के बीच में, तो वो मैं माप लूँगी, वो रेजिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा, उसका मैं उल्टा कर दूँगी तो मुझे कंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो ये बात हो गई मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। अब बात करती हूँ मैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है ना, ये बेसिकली तब बात करते हैं, अभी मैंने आपको जो कंडक्टेंस में बताया, इसमें मैंने बस ये बताया कि ये मेरी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये मतलब मैंने इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं करी है, ना लेंथ फिक्स करा है, ना एरिया फिक्स करा है, कुछ भी चीज़ें मैंने फ़िक्स नहीं करी है। मैंने बस ये मापा है इससे कि मेरी किसी भी मेटल इलेक्ट्रोलाइट की या मेटल की कुछ प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है कि वो कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बस मैंने वो चीज़ इससे सर्च करी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की जब मैं बात करती हूँ तो मैं फ़िक्स कर देती हूँ लेंथ और एरिया। लेंथ मेरा 1 सेंटीमीटर मैंने फ़िक्स कर दिया और एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फ़िक्स कर दिया। जब मैंने ये दो चीज़ें फ़िक्स कर दी तब मेरा बात होती है कंडक्टिविटी की, तब मैं बोलती हूँ वो चीज़ कि वो मेरी कंडक्टिविटी है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि मैंने कैसे इससे एक कंडक्टेंस से मैं एक कंडक्टिविटी पर आई हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर मुझे किसी दो चीज़ों में कंपेयर करना है तो मैं ऐसा नहीं ले सकती कि एक मैंने 10 मीटर लेंथ का मेटल ले लिया है और एक मैंने 1 मीटर का लिया है और मैं फिर मैं उसकी कंडक्टेंस मेजर कर रही हूँ, क्योंकि कंडक्टेंस वेरी कर जाएगी। ठीक है। बट कंडक्टिविटी जो होती है वो फिक्स रहती है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं करेगी अगर मेरा जो मेटल हो जाएगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो अब जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सिंपल कंडक्टिविटी थी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया है, लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं इन दोनों रॉड के बीच का मैंने लेंथ फिक्स कर दिया है, एरिया फिक्स कर दिया है, और अगर मैं इसमें जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो मैं 1 मोल ले लूँ, मतलब मैं कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दूँ,
तो यहाँ पर मैंने क्या फ़िक्स कर दिया है, कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दी है, तो मुझे जो कंडक्टिविटी मिल रही है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो कंडक्टिविटी जो मुझे मिल रही है वो मेरी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें ये डिवीज़न पता चला है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हमने देखा कि हमने लेंथ और एरिया फिक्स कर दिया। मोलर कंडक्टिविटी में मैंने क्या करा, 1 मोल कंसंट्रेशन फिक्स कर दी। इसका मुझे पता ही है यूनिट क्या है, इसकी भी यूनिट हमने अभी पहले वीडियो में देखी थी, एक बार फिर बता देती हूँ। और अगर मैं देखूँ तो ये मेरे को क्या हेल्प करता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये हेल्प करती है टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिव आयंस इन सोल्यूशन, कि मेरे सोल्यूशन में कंडक्टिव आयंस हैं कि नहीं है, ठीक है, ये मुझे उसमें मदद करता है। और जो मोलर कंडक्टेंस है ये बेसिकली मुझे एक आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑसवेल्स डाइल्यूशन लॉ, जिसमें मोलर कंडक्टेंस का यूज़ हम करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में। आगे जाके हम फॉर्मूला देखेंगे लैम्डा बाय लैम्डा नॉट करके, जिससे हम अल्फ़ा निकालते हैं, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि हमारा एप्लीकेशन इसकी हम ऑसवेल्स डाइल्यूशन लॉ में देखेंगे। और जाने से पहले एक बात और बताना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है ना, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन, बिकॉज हर सोल्यूशन की अलग अलग कंसंट्रेशन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी थी इसमें मैंने कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं किया था, ठीक है, कंसंट्रेशन मेरी कुछ भी हो सकती थी, बस मैंने लेंथ और एरिया का फिक्स किया था। इसलिए हम इसको एक पैरामीटर नहीं ले सकते हैं कि मेरे को अगर 2 सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को अपना पैरामीटर नहीं बनाऊंगी। मैं किसको बनाऊंगी, मैं मोलर कंडक्टिविटी को अपना पैरामीटर बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन को फिक्स कर दी है। और जैसा कि आप जानते हैं कंसंट्रेशन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मेरा कंसंट्रेशन मैं ज़्यादा कर देती हूँ तो मेरे आयंस बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। देखो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी करंट कैरी करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और मेरे मीडियम में जो करंट जो होगा वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। इसलिए जो हम अपना पैरामीटर बनाते हैं कंडक्टिविटी को चेक करने का, वो हमेशा मोलर कंडक्टिविटी को ही बनाते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हैव लेसर मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उनका हमने देखा था सबसे पहले वीडियो में कि उनका डिसोसिएशन ही बहुत कम होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो।